हिमाचल प्रदेश ऑल वेदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर अग्रसर हो रहा। वहीं बुद्धिस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी है और कई अन्य देशों के साथ एमओयू साइन शीघ्र हो रहे हैं। यह बात हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलदीप प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने यहाँ रायसन में इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। आइए देखते हैं क्या कहते हैं कुलदीप प्रोफेसर सतप्रकाश। इस कार्यशाला में ये हमारी 12वीं जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है पर्यटन को लेकर के। पहले हम 11 कंट्रीज़ में हम कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि कोविड के कारण हम बाहर नहीं जा पाए, इस साल ये हमने सोचा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जो है हमने हिमाचल डेस्टिनेशन, जिसमें लगभग जो है 25 स्टेट से और लगभग 30 विश्वविद्यालयों से और 3 बाहर की कंट्री से डेलीगेट्स हमारे यहाँ पर आए हैं। 3 दिन का कन्वेंशन है। इसमें मेन यही चर्चा होगी कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टूरिज्म को, जैसे आपने कल भी अखबार में पढ़ा होगा, हमने कल भी धर्मशाला में हमने वहाँ पर भी बुद्धिस्ट सर्किट को लेकर के, बुद्धिस्ट टूरिज्म को लेकर के कैसे प्रमोट किया जाए उसके बारे में हमने चर्चा की है। अभी फरवरी में हम एक बहुत बड़ी कन्वेंशन करने जा रहे हैं बुद्धिस्ट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ताकि हाई एंडेड टूरिस्ट 7 कंट्री से हम एमओयू साइन करने जा रहे हैं। उसका टूरिस्ट हमारे पास कैसे आए और यहाँ पर आकर के स्टे करे। सबसे पहली बात है कि हिमाचल को ऑल वेदर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की ज़रूरत है। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट बहुत टूरिस्ट आ रहा है, बाय चॉइस टूरिस्ट आए उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे मनाली को लेकर के, मनाली में अपार संभावनाएं हैं। मुझे पता है कि बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी टूरिज्म हो रहा है, पर बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कन्फाइन कर दिया है एक एरिया। हमें आसपास के एरिया को डेवलप करने की ज़रूरत है, जहां अनटैप्ड है उसको टैप करने की ज़रूरत है, ताकि जितनी कैरिंग कैपेसिटी है वो भी रहे और बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी वो एरिया ना जाए। हमने SDG 2030 का एजेंडे को पे जाना है, टूरिज्म को प्रमोट करना है। SDG 2030 का एजेंडा यही है कि हमें टूरिज्म को सस्टेनेबल मैनर में प्रमोट करना है। दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मनाली, धर्मशाला और शिमला, यही हम कन्फाइन 3 एरिया कर रहे हैं, लेकिन और भी एरियाज़ को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टूरिज्म के लिए, ऑल वेदर टूरिज्म डेस्टिनेशन स्टेट को बनाने के लिए। हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस की जो 12वीं जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका मैं यहाँ पे सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इससे पूर्व में हमने ही, हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2014 में भी मनाली में ही 7वीं अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस थी ITSC की, उसका हम लोगों ने आयोजन किया था। तो इस बार जो यहाँ पे, जैसे कि कोविड काल के बाद आपने देखा होगा टूरिज़्म काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। बस उसी टूरिज़्म को हम लोग दोबारा से स्ट्रेंथन करने के लिए, वो सारे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरीके से हम लोग अपने टूरिज़्म को यहाँ पर और बढ़ावा दे सकते हैं, खास करके जैसे जो नए जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं उनको खास करके प्रमोट कैसे किया जा सके, उसके बारे में यहाँ पे मंथन करेंगे। और जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारा यहाँ पे इस कोविड के कारण हुआ है, तो इसको हम पॉजिटिव वे में किस तरीके से हम आगे जाके इसको और स्ट्रेंथन करेंगे और कैसे इसको टूरिज़्म से बढ़ावा देंगे। और इन्हीं 3 दिनों में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसी पे हम लोग यहाँ पे मंथन करने जा रहे हैं। मैं कहूँ, क्योंकि मैं खुद एक टूरिज़्म का मैं विद्यार्थी हूँ, मैंने मास्टर्स इन टूरिज़्म किया है और इसका मैं इंडियन टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस का भी मैं सदस्य हूँ। तो अगर उसकी बात की जाए, क्योंकि ये जो जितने भी हमारे इसमें डेलीगेट्स हैं ITSC में, अगर देखें तो पूरे देश भर के इसमें टूरिज़्म फैटर्निटी के इसमें जितने भी एकेडमिशियंस हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो सारे इसी में हैं। तो जो हमारी जो टूरिज़्म पॉलिसी है, जो नेशनल जो टूरिज़्म पॉलिसी है, उसमें ये काफ़ी मददगार रहती है, क्योंकि इसको काफ़ी गहराई से जो भी चीज़ें यहाँ पे चर्चा होंगी उसको गौर किया जाता है और उसको अमेंड किया जाता है। और पिछली बार की भी अगर बात करें तो हम लोगों ने इस थीम पे किया था 1 बिलियन टूरिस्ट एंड 1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ करके। तो उसमें हमने उन सेक्टर्स को हमने फिगर आउट किया था कि किन किन सेक्टर्स में हम लोग और ज़्यादा चीज़ों को, हम लोग कड़ियों को जोड़ सकते हैं और कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं और कैसे हम लोग टूरिज़्म को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं अपने उसमें। तो मुझे लगता है कि ये जो भी ये कॉन्फ्रेंसेस होती है, इसका काफ़ी फ्रूटफुल रहते हैं और इसका काफ़ी फ़ायदा टूरिज़्म सेक्टर में होता है।